हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि जो वेन्स होता है और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में हम जानते हैं कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है और ये पतली पतली ट्यूब होती हैं जिसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कि वो ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो आर्टरीज में बहता है और फिर वो जब आर्टरीज से वो जो ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है, जो उसके साथ साथ ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचता है, फिर उस ऑक्सीजन का जब यूज़ हो जाता है तब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। अब उस ऑक्सीजन का जब यूज़ हो गया तो अब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होने के बाद निकला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसी को कहते हैं, वो फिर वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट तक पहुंचाया जाता है और हार्ट उसे पंप कर देता है लंग्स की तरफ और लंग्स से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है। तो जो वेन्स होती हैं ये पतली पतली ट्यूब होती हैं, लेकिन अगर इसको कैपिलरीज से कंपेयर किया जाए तो कैपिलरीज जो होती हैं कि मान लिया जाए कि आर्टरीज से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसी ऑर्गन तक के पहुंचा और वहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ हो गया। अब वहाँ पर जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड पतली पतली कैपिलरीज में जाएगा और वो कैपिलरीज आगे चल के फिर वेन से मिल जाएगी। वो कैपिलरीज जब वेन से मिल जाएगी तो फिर अब वो वेन में जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि उन कैपिलरीज में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो ऑर्गन है उनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड उन कैपिलरीज में आया और वो कई सारी कैपिलरीज आपस में आकर के एक जगह मिली और वो मिल करके फिर पूरा वेन बन गया। वो अब वो वेन जो है हमारे वेन वाला ब्लड जो है हमारे हार्ट तक आएगा और हार्ट उसको उसमें जो उस ब्लड को पंप कर देगा हमारे लंग्स की तरफ। अब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत पतली ट्यूब होती हैं। अगर आप उसको वेन से कंपेयर करेंगे तो वेन उसके कंपेरिजन में उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, लेकिन वेन ही का एक सिरा जा करके जो जिस आर्गन से मिला हुआ होता है वहाँ पर जा करके वो कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज मिल करके फिर वेन से ज्वाइंट हो जाती हैं और फिर वो कैपिलरीज ब्लड को वेन में पहुंचा देती हैं। तो अगर वेन और आर्टरीज को कंपेयर करेंगे, अगर वेन और कैपिलरीज को कंपेयर करेंगे तो कैपिलरीज बहुत पतली ट्यूब होती हैं जो कि कैपिलरीज के कंपेरिजन में उसमें ज़्यादा स्पेस होता है और ज़्यादा ब्लड उसमें फ्लो कर सकता है। और जो वेन्स होते हैं उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड बहता है, उसमें वॉल्व पाए जाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि वो ब्लड उल्टे डायरेक्शन में भी बहने लगे, बल्कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो ब्लड होता है वो बह सकता है। इसी से अगर आप आर्टरीज को कंपेयर कर लें तो आर्टरीज में तो सिर्फ एक ही आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं पाए जाते, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड इसलिए बहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें जो ब्लड होता है बहुत फ्लो के साथ बहता है, बहुत प्रेशर के साथ बहता है। इसीलिए जो आर्टरीज होती है उसकी वॉल भी मोटी होती है अगर आप वेन से कंपेयर करेंगे तो। और जो आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो वेन्स में ब्लड होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड होता है। मतलब उसी को डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी कह दिया जाता है और वही जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, उसी को डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।